सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आप में से कुछ लोग हैं जो शायद मुझे ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये चैनल के अंदर लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 2.5-3 साल पहले। कुछ लोग हैं जो मुझे मेरी सिर्फ आवाज़ से जानते हैं, जिसको नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। ऐसा क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ऑलरेडी नहीं जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम मोनिश है और बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन सफिशेंट है। बाकी का जानना पहचानना आगे करते रहेंगे। अभी के लिए जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं। और वो टॉपिक ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। टॉपिक ये है कि क्या ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है, या तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग को एज अ करियर इवेल्युएट करना चाहते हैं, या तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसकी पहचान में कोई होगा जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है। ये सब लोगों के लिए ये वीडियो के एंड तक ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि क्या ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है या तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ का अश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि ये वीडियो के एंड तक आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहली चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो के अंदर कवरेज क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक ये वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज, डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, डेटा क्या बोल रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में अगर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल होता तो डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता। ऑब्वियसली ये डेटा किसने बनाया? डेटा एक ऑथोराइज्ड, जो कि रिलायबल पर्सन है, उसने बनाया, वो है सेबी। सेबी के पास पूरा डेटा है कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग पॉजिटिव में है, कितने लोग नेगेटिव में है। तो सेबी का डेटा क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। मेजोरिटी लोगों को ये पता होगा कि सेबी के हिसाब से कितने लोग प्रॉफिटेबल है, कितने लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। ये टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 30-40 सेकंड के अंदर क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि डेटा हमें क्या बोल रहा है। क्योंकि जो फैक्ट होगा वो डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल होता तो डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता। वो चीज एक बार देखेंगे कि सेबी के हिसाब से क्या सिनारियो है। फिर सेकंड, क्या ये चीज के ऊपर कमेंट करने के लिए मैं खुद एलिजिबल हूं या तो नहीं हूं। क्या मैं खुद ट्रेड करता हूं? अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरी नेट सिचुएशन क्या पॉजिटिव में है या तो मेरी नेट सिचुएशन नेगेटिव में है। ये चीज के ऊपर कमेंट करने के लिए क्या मैं खुद एलिजिबल हूं या तो नहीं हूं। अगर मैं एलिजिबल हूं तो ही मुझे कमेंट करना चाहिए, अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं तो मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। और फ्रेंकली और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं तो ये सेम वीडियो जो कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सेम वीडियो मैं पिछले 4 महीने पहले रिकॉर्ड करने वाला था। उस टाइम पे क्यों नहीं किया? एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं किया कि 4 महीने पहले अगर मैंने कमेंट किया होता कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है और ये मेथड को फॉलो करके प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है, तो शायद मेजोरिटी लोगों का ये ओपिनियन होता कि ये थियोरेटिकल बातें हैं। बुक्स में सुनने के लिए ये बातें सच्ची लग सकती हैं, प्रैक्टिकली जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा उस टाइम पे वो चीजें हो सकता है कि वैसी ना दिखे जैसी बुक्स में दिख रही है। तो 4 महीने पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था बट नहीं किया। उसका एक सिंगल रीजन था कि उस टाइम पे अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया होता तो शायद आपको लगता कि ये थियोरेटिकल बातें हैं। बट मैंने 3-4 महीने का टाइम लिया। जो चीज मैं प्रूव करके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं वो चीज मैंने पब्लिकली प्रूव करी, पब्लिकली एग्जीक्यूट करके दिखाई कि चलो मैं जो चीज पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट मैं खुद एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं कि क्या ये कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट करके एक्चुअल में प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है या तो नहीं रहा जा सकता। वो कॉन्सेप्ट कंक्लूड करने के बाद आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन अदर वर्ड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने चैट जीपीटी से पूछ के यहाँ पे डाल दिया या तो गूगल सर्च करके यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे प्योरली एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी। जो चीज़ मैंने खुद ने एग्जीक्यूट की है उसके बेसिस पे होगी। और मेरा फाइनल आंसर जो भी होगा, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जो भी होगा, वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो के अंदर अगर आपको जेन्युइनली ये क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करना है तो वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़ बोलने चाह रहा हूँ वो एक बार ओपनली सुन लेना। काफ़ी बार क्या होता है कि ऑलरेडी इंसान के दिमाग में डिसीजन बन चुका होता है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी डिसीजन बन गया हो सकता है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी ओपिनियन बन गया हो कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा हो या तो आपके रिलेटिव्स का ऐसा एक्सपीरियंस हो या तो आपने कहीं से सिर्फ सुना हो कि ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है कि आपका ओपिनियन ऑलरेडी बन चुका है। बट एक जेन्युइन रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको एक्चुअल में आंसर आइडेंटिफाई करना है तो वीडियो एंड होने तक दिमाग को सिर्फ ओपन रखना। और मैं जो चीज़
जो पॉइंट कन्वे करने की ट्राई कर रहा हूं उसको एक बार सुन लेना, फिर डिसाइड करना वीडियो के एंड होने तक कि आपके हिसाब से क्या चीज करने से ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है या तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहा नहीं जा सकता। और ऑब्वियसली मैं मेरा पीएनएल आपको वेरीफाइड लिंक शेयर करूंगा, ताकि आपको ये कंफर्ट आ जाएगा कि चलो जो बंदा ये चीज बोल रहा है वो बंदा वो चीज खुद फॉलो कर रहा है और ये चीज बोलने के लिए वो एलिजिबल है। काफी बार क्या होता है कि काफी सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल बोल रहे हैं, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ये टॉपिक के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, खुद उसको पूछने जाओ तो वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं बट इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वो डायरेक्शन में अभी हमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो चीज आज इस वीडियो के अंदर मैं खुद बोलने वाला हूं वो चीज मैंने खुद एग्जीक्यूट की है। उसका वेरीफाइड लिंक का पीएनएल, मतलब मेरा पीएनएल स्टेटमेंट की वेरीफाइड लिंक, उसकी वो सब भी मैं डिटेल में आपको दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट ये कंफर्ट आएगा कि जो बंदा ये चीज बोल रहा है वो ये चीज बोलने के लिए एलिजिबल है। लास्टली, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं तो वो प्रॉफिटेबल रहने के लिए मैं एग्जैक्टली क्या चीजें फॉलो कर रहा हूं, और ऐसी 3 चीजें जो आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने का इवेल्युएशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही अगर आपको ये चीज पता है, आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और लास्टली, अगर आपको एक्चुअल में ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है कि ये वीडियो से आपको कुछ इनपुट मिला, तो आपके वो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। आई एम श्योर हर दूसरे तीसरे बंदे से मैं बात कर रहा हूं तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो आपके ध्यान में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है कि पार्ट टाइम ऑफिस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रेडिंग इवेल्युएट करना चाह रहे हो। आपको अगर लग रहा है कि कोई बंदा ट्रेडिंग इवेल्युएट कर रहा है या तो ट्रेडिंग के अंदर हल्का सा भी है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो वो लोगों तक जरूर शेयर करना। इससे दोनों की हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी और वो जो ये वीडियो देख रहा है उसकी भी हेल्प होगी। सबसे पहली चीज, सेबी का डेटा क्या बोल रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग कितने लोग प्रॉफिटेबल है, कितने लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, ये चीज ऑलरेडी आपको पता होगी। 30-40 सेकंड लगा के फिर भी एक बार डेटा को गो थ्रू कर लेते हैं। कई कई बार क्या होता है, डेटा सबको पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होगा कि सेबी ये बोल रहा है कि 100% लोग जो कि ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 91% लोग लॉस करते हैं और 9% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। ये डेटा शायद आपको पता होगा, बट कई बार सिचुएशन क्या होती है कि ट्रेडिंग के अंदर लाइफस्टाइल के वीडियोस ऐसे देख लिए, हो सकता है इंस्टाग्राम में कोई रील देख ली, हो सकता है यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया, लाइफस्टाइल के ऐसे वीडियो देख लिए कि आपका ये डेटा पता होने के बाद भी ट्रेडिंग में से आपकी एक्सपेक्टेशन एकदम अनरीजनेबल हो जाएगी। इसलिए ये डेटा को सिर्फ देखना अलग बात होती है, ये डाइजेस्ट करना कि भाई मैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूं, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है, उसको डाइजेस्ट करना वो अलग बात होती है। एक होता है कि हाँ पता है, बट पता है तो उस हिसाब से एक्ट भी तो होना चाहिए, वो चीज़ जनरली नहीं होती है। तो 100% लोग, से भी ये बोल रहा है कि 100% लोग जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से 91% लोग लॉस कर रहे हैं, 9% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। उसका फर्दर बाइफर्केशन ये है कि जो भी 9% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें से भी 8% लोग ऐसे हैं जिसका पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम का है। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि ये लोग ब्रेक इवन के आसपास है। पूरे साल का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी के 1% लोग ऐसे हैं जिसका पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना भी हो गया, 50 करोड़ का प्रॉफिट भी वो कर रहा है तो वो 1% में फॉल हो जाएगा, और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है तो भी वो 1% में फॉल हो जाएगा। सेबी ने यह बाइफर्केशन दिया है कि 100% लोग में से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिसका पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, और इसके अंदर सब लोग आ जाएंगे। ऑप्शन बायर्स भी आ जाएंगे, ऑप्शन सेलर्स भी आ जाएंगे, जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, इक्विटी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं वो सारे लोग भी आ जाएंगे। ये सब चीज क्या होती है आपको नहीं पता है तो ग्रेजुअली पता चल जाएगी, या तो आप यूट्यूब के अंदर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर है तो शायद नहीं पता होगी, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये सब चीज आजकल लोगों को जनरली पता होती है। तो सेबी बोल रहा है कि 100 में से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल है। तो इसका मतलब यह है कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है, बट ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना इजी नहीं है, क्योंकि 99% लोग जो है वो लॉस कर रहे हैं। अब ये 1% का रेशियो अच्छी बात है कि खराब बात है? मेरे हिसाब से 1% का रेशियो अच्छी बात है, क्योंकि देखो जहां पे भी सक्सेस के चांसेस 1% होते हैं ना, वो चीज ऑलवेज अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप में से काफी सारे वीडियो देखने वाले लोग सीए होंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस की है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 30-40 सेकंड में मैं बता दूंगा। मान लो 10,000 लोग सीए फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं, मान लो 10,000 लोग सीए फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं,
कैन आई से सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 20% होगा। तो 20% के हिसाब से 2000 लोगों ने सीए फाउंडेशन की एग्जाम पास की फर्स्ट अटेम्प्ट में, 2000 लोगों ने सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर दिया। अज्यूम करते हैं सीए इंटर का रिजल्ट भी 20% है, इसका मतलब 400 लोगों ने सीए इंटर क्लियर किया, फिर 400 लोगों ने सीए फाइनल की एग्जाम दी, और मान लेते हैं सीए फाइनल का रिजल्ट भी 20% है, इसका मतलब सीए फाइनल में 8 लोग पास हुए। इन अदर वर्ड्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 10,000 में से सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जिसका सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है वो 2-3 अटेम्प्ट देके सीए इंटर क्लियर कर सकता है, सेम फाउंडेशन में और सेम सीए फाइनल में। बट कहने का पॉइंट क्या है कि अगर वो ज्यादा अटेम्प्ट लेके सीए क्लियर करेगा तो उसका पीरियड भी ज्यादा लगेगा। ये प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की। तो 8 डिवाइड बाई 10,000, इसका मतलब सक्सेस रेशियो हुआ 0.8% या तो उससे भी कम, अभी उतना डिटेल में नहीं घुसते। तो यहाँ पे तो सेबी बोल रहा है कि आपका 1% का रेशियो है। इन अदर वर्ड्स सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में है। वो एकदम ब्रॉड मैथ्स है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि डेटा क्या बोल रहा है। डेटा क्या बोल रहा है? सक्सेस रेशियो। डेटा बोल रहा है कि सिर्फ 1% सक्सेस रेशियो है। एनुअल प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा करना है तो आपका सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 1% है। नेक्स्ट, डेटा क्या बोल रहा है उसके ऊपर कंफर्ट आ गया, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना ईजी नहीं है। अभी डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज के ऊपर कमेंट करने के लिए मैं खुद एलिजिबल हूं या तो नहीं हूं, मेरा प्रॉफिट क्या है। तो जो लोग मुझे ऑलरेडी, जिसको मैं बोल रहा था कि काफी लोगों को मेरी आवाज पता है, जिसको मेरी आवाज पता है वो पिछले 4 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसको पता है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ। तो जो लोग मुझे पिछले 4 महीने से फॉलो कर रहे हैं उसको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा था, उसके बारे में भी मैं ये वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। बट वो लोगों को पता है कि क्या ये चीज के ऊपर मैं कमेंट करने के लिए एलिजिबल हूं या तो नहीं हूं, और वो लोगों को मेरा पीएनएल जानने के साथ साथ मेरा वेरीफाइड पीएनएल जानने में इंटरेस्ट है। वेरीफाइड पीएनएल क्या होता है जिसको नहीं पता, ज़ेरोधा के अंदर एक फीचर होता है कि ज़ेरोधा खुद अपने टर्मिनल की लिंक शेयर करेगा और वो टर्मिनल की लिंक के अंदर मेरा पीएनएल दिखेगा। मैं अभी आप सबके सामने मेरे वेरीफाइड पीएनएल की लिंक एक बार शेयर करता हूँ। यह है मेरा ज़ेरोधा का लॉगिन आईडी। यहाँ पे मैं चार्ट को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, कंसोल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं वेरीफाइड पीएनएल क्लिक करता हूँ। वेरीफाइड पीएनएल के अंदर डेज कितने सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस ज़ेरोधा ने मल्टीपल दिए हैं। 30 डेज का ऑप्शन दिया है, 90 डेज का ऑप्शन दिया है, 180 डेज का दिया है, 360 डेज का किया है। मैं कौन सा पीएनएल शेयर करूंगा? 90 डेज का पीएनएल की लिंक अभी मैं जनरेट करूंगा। 90 डेज की क्यों करूंगा, चलो उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक यूट्यूब के अंदर सीरीज स्टार्ट की थी, वो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी 2 जुलाई को। ये सीरीज क्या है, क्यों है, उसका भी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया था, मैं एवरी डे ट्रेड प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, फिर वो ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, और फिर एग्जीक्यूटेड ट्रेड जो भी है उसका रिजल्ट मैं पब्लिक के सामने रख रहा था। वो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ हो चुके हैं वो सीरीज को। यहाँ पे 4 मंथ का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे कंपलसरी 90 डेज करने पड़ेंगे। 180 डेज में क्या होगा कि मेरा पीएनएल तो दिख जाएगा, बट वो पीएनएल मैंने कैसे जनरेट किया वो चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। कैसे जनरेट किया वो चीज़ जाननी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज चालू की है। एक एक ट्रेड को आप लाइव जज कर पाओगे कि मैंने कौन से दिन कितना प्रॉफिट किया, तो वो प्रॉफिट की वजह से क्यों किया, कौन से टाइम पे एंट्री थी, वो सब चीज़। तो यहाँ पे मैं 90 डेज का पीएनएल एक बार जनरेट करता हूँ, और यहाँ पे और कुछ सिलेक्ट करने लायक है तो चलो मेरा फुल नेम अभी के लिए नहीं करते हैं, चलो फुल नेम भी कर देते हैं। ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, मेरी वाइफ का नाम है, फुल नेम कर दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर दिया, यहाँ पे मैंने चीज़ को सेव कर दिया। देखते हैं वेरीफाइड पीएनएल पेज सेटिंग सेव्ड सक्सेसफुली। अभी मैं वेरीफाइड पीएनएल की लिंक यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और वेरीफाइड पीएनएल की लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या है। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 महीने 90 डेज का मेरा नेट पीएनएल 2.44 लैक्स का है। अभी देखो मेरे पीएनएल से आपकी जिंदगी में 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली किसी को यह लग रहा होगा कि 2.44 लैक्स का प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड थी। तो जो लोग, उसको भी मैं बता दूंगा मेरी कैपिटल कितनी थी, उसको वेरीफाई करने का रास्ता क्या है। चलो अभी बता देता हूं। देखो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए लगे थे 1 लाख रुपए, अकाउंट के अंदर मैंने रखे थे 3 लाख रुपए, और मेरी सिचुएशन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। एवरीडे बेसिस पे मैं ट्रेड्स प्लान कर रहा था। यहाँ पे आपको रेड कलर जो भी दिख रहा है इसका मतलब उस दिन मुझे लॉस हुआ है, ग्रीन कलर का दिन जो भी दिख रहा है इसका मतलब उस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी आपको पीएनएल दिख रहा है ना, वो पीएनएल एक्सेल के अंदर जो भी पीएनएल दिख रहा है एग्जैक्ट वही पीएनएल है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने अगस्त मंथ से स्टार्ट करते हैं। अगस्त मंथ जो कि हमारा एपिसोड नंबर 19 था, वो सब क्या है बताता हूँ। अगस्त मंथ से स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट अगस्त को, ये 4 अगस्त को मेरा 7300 का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे 4 अगस्त क्या है, यहाँ पे आप 4 अगस्त देखोगे तो 7000 रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब कुछ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह माइनस करके ये प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स, ये पीएनएल के अंदर जो भी चीज दिख रही है वो एज इट इज चीज मैंने एक्सेल के अंदर प्लॉट कर दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तक का, अक्टूबर एंड तक का, ये एक्सेल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या है, अक्टूबर एंड तक का एक्सेल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मेरा है 2.55 लैक्स का। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे जो भी चीज़ है ऑब्वियसली कुछ 10-11 हज़ार रुपए के ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह होंगे 3 महीने के 11 हज़ार रुपए चार्जेस, मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो नेट पीएनएल हमारा ये है। अभी ये पीएनएल को डिटेल्ड में वेरीफाई करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया, आप इससे क्या वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन डिराइव कर सकते हैं, क्या इनसाइट्स डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो क्या है, ये मेरा पीएनएल है, मेरा पीएनएल देख के कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी में 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2.44 प्लस में है, इसके बदले -5 लाख होता तो भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है तो भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज मैंने एक और अकाउंट में की थी, वो अकाउंट की साइज थोड़ी सी छोटी है, उसका भी मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक्स मैंने अप्लाई करके दूसरे अकाउंट में भी किया था। एक बार क्विकली ये चीज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे नहीं करना था, सॉरी। माय अकाउंट में जाके वेरीफाइड पीएनएल में जाते हैं, यहाँ पे फुल नेम कर देते हैं, चलो इसका नाम मास्क्ड कर देते हैं, ये 90 डेज का है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये दोनों लिंक मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे नेट 3 महीने का प्रॉफिट 1.06 लैक्स का है, तो वो अकाउंट में 2.44, यहाँ पे 1.06, ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 3 महीने के अंदर है। इसमें कैपिटल मैंने कितनी यूज की थी, तो ये जो अकाउंट है जिसमें 2.44 का प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें 3 लाख रुपए की कैपिटल थी। सेकंड अकाउंट में 1 लाख रुपए की कैपिटल थी। वो कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए ब्रीफ दूं, तब जितने भी ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स ओपन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो मैं 975 क्वांटिटी परचेस करता हूं और 975 क्वांटिटी की परचेस प्राइस मान लो अगर 120 रुपए भी है, तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड 1,17,000 रुपए है, 1,17,000। सिर्फ मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए, फिर भी मैं अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपए लोड करके रखता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स हमारा लॉस आ जाए और वो लॉस को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी कैपिटल उतनी होनी चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी सेम अमाउंट से ट्रेड कर सकूं। अभी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि डेटा क्या बोल रहा है, डेटा ये बोल रहा है कि सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिसका पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है। सेकंड, क्या ये चीज के ऊपर कमेंट करने के लिए मैं एलिजिबल हूं? द आंसर इज यस, मैं एलिजिबल हूं, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली ट्रेड करके वो चीज पब्लिक के सामने रखी है। चलो अभी लास्ट में ये पॉइंट का डिस्कशन भी कर लेते हैं, फिर बी और सी साथ में डिस्कस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं प्रॉफिटेबल रहने के लिए। इन अदर वर्ड्स, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा ये प्रॉफिट जनरेट हुआ 2.44 लैक्स का। ये प्रॉफिट की लिंक, ये वेरीफाइड पीएनएल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और एक्सेल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको डे वाइज कंपेयर करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ कर्सर लेके जाना है। मान लो 6 अगस्त है, 6 अगस्त को 7,500 रुपए का लॉस हुआ, तो यहाँ पे भी 6 अगस्त को 7,500 रुपए का लॉस दिखेगा। मान लो 12 अगस्त को मेरा 29,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12 अगस्त को 29,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी 12 अगस्त है 29,000 का प्रॉफिट हुआ। तो एक एक डे आप रिकंसाइल कर सकते हैं एक्सेल के साथ और वेरीफाइड पीएनएल के लिंक के साथ, और ये वेरीफाइड पीएनएल की लिंक ज़ेरोधा के टर्मिनल में आपकी ओपन हो जाएगी। लैपटॉप में ओपन करोगे तो ये सिनेरियो आपको बेटर देखने को मिलेगा, मोबाइल में पता नहीं कैसा व्यू जनरली जनरेट होता है। अभी नेक्स्ट मेन पॉइंट का डिस्कशन कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो जो मुझे कंसिस्टेंटली पिछले 60 डेज से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगी, मैं मेरा गला घिस के ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं कि क्या चीज़ फॉलो करके प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है। देखो अभी तक है ना, अभी आपके लिए काम का डिस्कशन स्टार्ट होगा। अभी जो भी इससे पहले मैंने दो पॉइंट डिस्कस किए ना, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट अभी मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे आपकी ज़िंदगी में 100% फ़र्क पड़ेगा। मैंने क्या किया था, 2 जुलाई को मैंने एक सीरीज स्टार्ट की। 2 जुलाई को मैंने एक सीरीज स्टार्ट की। वो सीरीज के अंदर मैं क्या कर रहा था, तो आप एपिसोड नंबर 1 वो सीरीज का जाके ज़रूर देखना, जो कि मैंने 2 जुलाई को अपलोड किया था। वो आप द 30% ट्रेडर के अंदर ओल्डेस्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। 2 जुलाई को मैंने ये सीरीज स्टार्ट की और वो सीरीज के रूल्स कुछ इस तरह से थे। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सीरीज के रूल्स कुछ इस तरह से थे। मैंने सिंपल एक चीज़ की कि हम कोई भी जीवन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे,
चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की ट्राई करेंगे। और सिंपल हमने कैसे रखी, मैंने बताया कि मैं एक दिन पहले ट्रेड प्लान करूंगा कि मुझे जीवन में करना क्या है नेक्स्ट डे के लिए। फिर नेक्स्ट डे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो ट्रेड प्लान करूंगा, जो ट्रेड प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन थी कि मैं वही सारे ट्रेड लूंगा जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का हो। अभी जिसको नहीं पता है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या, सिंपल मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरा 10,000 रुपये का रिस्क है तो उस ट्रेड में अगर मैं गलत प्रूव होऊंगा तो मैं 10,000 रुपये का लॉस लूंगा, अगर मैं सही प्रूव होता हूं तो मैं 30,000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा। ये होता है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब। 1:3 मतलब 10,000 रुपये का रिस्क तो 3 गुना प्रॉफिट, 30,000 रुपये का प्रॉफिट। और ये सीरीज के अंदर यही चीज हम फॉलो कर रहे थे। 10,000 रुपये का प्रॉफिट, 10,000 रुपये का लॉस लेंगे और प्रॉफिट होगा तो 30,000 रुपये का होगा। एक और कंडीशन थी कि 1:2 आ जाएगा, उसके बाद वो ट्रेड के अंदर हम लॉस नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपये का रिस्क लिया है, 10,000 रुपये के रिस्क के सामने अगर 20,000 रुपये का प्रॉफिट आता है ना, फिर वो ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे। मतलब 20,000 से वापस अगर वो 30,000 तक नहीं गया, वहां से ही रिवर्स हो गया तो 0-0 आएगा, तो 0-0 ब्रेक इवन पे हम एग्जिट कर देंगे। ये रूल हम फॉलो कर रहे थे। तो 1:2 का मतलब क्या हुआ कि 10,000 के सामने 20,000 मिल रहे हैं, उसके बाद वो ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। अगर वो रिवर्स होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना है। और लास्टली एक कंडीशन थी कि एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड प्लान करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन एग्जिट हो जाता है, इसका मतलब 20,000 रुपये के रनिंग प्रॉफिट के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अगर एग्जिट होता हूं तो मैं दूसरा ट्रेड प्लान कर सकता हूं। मैंने डे 1 पे बताया कि सिंपल ट्रेडिंग को और कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिंपल 4-5 चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। 4-5 चीजें फॉलो करने के बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है। और सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या था पता है? सीरीज का ऑब्जेक्टिव यह था कि मुझे 30% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिटेबल रहना है। डिसिप्लिन 100% होना चाहिए, एक्यूरेसी 30% होनी चाहिए। अच्छा, ये 30% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? जो लोगों को ये जार्गन्स नहीं पता है, सिंपल मतलब ये हुआ कि मुझे हर बार सही प्रूव नहीं होना है। मुझे क्या करना है? मुझे 10 में से सिर्फ 3 बार सही प्रूव होना है। बाकी के 7 बार अगर मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से सिर्फ 3 बार सही प्रूव होना है, फिर भी नेट प्रॉफिट में रहना है, ये कैसे पॉसिबल है? तो वही चीज ये रूल्स से पॉसिबल है। देखो, बचपन में हम मैथ्स पढ़ते थे। बचपन में जो भी हम मैथ्स पढ़ रहे थे वो मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता था प्रोबेबिलिटी का। वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 30% टाइम करेक्ट प्रूव होना है, यानी कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 30% है। मान लो मैं 100 दिन ट्रेड करता हूँ, मैं कितने दिन लॉस करूंगा? 70 डेज मैं लॉस करूंगा। कितने दिन प्रॉफिट करूंगा? 30 डेज प्रॉफिट करूंगा। 70 डेज मैं लॉस करूंगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि मैं 10,000 रुपये का पर डे लॉस करूंगा। 10,000 इंटू 70, इसका मतलब कितने रुपए का लॉस करूंगा? 7 लाख रुपए का मैं लॉस करूंगा। कितने 70 डेज के अंदर 10,000 रुपये का लॉस करूंगा मैं, टोटल 7 लाख रुपए का लॉस करूंगा। बाकी रहेंगे 30 डेज। 30 डेज के अंदर मैं 30,000 रुपये का प्रॉफिट करूंगा। इन अदर वर्ड्स मैं कितना प्रॉफिट करूंगा? 30,000 के हिसाब से मैं 9 लाख रुपए का प्रॉफिट करूंगा। तो मैं 100 में से सिर्फ 30 दिन करेक्ट प्रूव हुआ और मेरा प्रॉफिट 9 लाख रुपए का हुआ। 100 में से 70 डेज मैंने लॉस किया, मेरा लॉस 7 लाख रुपए का हुआ। नेट मेरा पीएनएल 2 लाख रुपए का हुआ। ये वीडियो मैं 4 महीने पहले अपलोड करने वाला था। ये वीडियो मैंने 4 महीने पहले अपलोड किया होता ये चैनल के अंदर, आपके रिएक्शन क्या होते हैं? आपके रिएक्शन सिंपल ये होते कि भाई ये चीज़ सुनने में जितनी सिंपल है प्रैक्टिकली उतनी सिंपल नहीं होगी। सुनने में शायद लग रहा होगा कि हाँ ट्रेडिंग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली ट्रेडिंग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जनरली क्या होता है ना, सब लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ 1% का विनिंग रेशियो है, जो कि ये डेटा के अंदर सेबी सजेस्ट कर रहा है। डेटा के अंदर सेबी जो भी 1% विनिंग रेशियो सजेस्ट कर रहा है, मेजोरिटी लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट जनरली लाइफ में भी क्या होता है ना कि आंसर ऑलवेज हमारे सामने होते हैं, बट हमें वो आंसर सुनने नहीं होते, या तो आंसर वो हमें देखने नहीं होते। क्यों नहीं देखने होते? हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं इतना सिंपल आंसर तो नहीं हो सकता, चीज़ें इससे कॉम्प्लिकेटेड होगी। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में इससे सिंपल और कुछ नहीं है, इससे कॉम्प्लिकेटेड और कुछ नहीं है। सिंपल क्या है? देखो, एक होता है सिंपल, एक होता है ईजी। ट्रेडिंग ईजी है, ईजी नहीं है। ट्रेडिंग सिंपल है, सिंपल है। सिंपल और ईजी में क्या डिफरेंस है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको बॉडी बनानी है, तो सिंपल आंसर क्या है कि 6 महीने के लिए जिम जाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए कंसिस्टेंट डाइट फॉलो करना पड़ेगा, आपकी बॉडी बन जाएगी। आंसर कितना सिंपल है? क्या वो ईजी है? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली वो ईजी नहीं है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल और ईजी में डिफरेंस रहता है।
सेम कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होगा। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना, उसका बुक के अंदर देखने जाएंगे तो आंसर एकदम सिंपल है। क्या आंसर है कि आपको हर बार सही प्रूव होने की ट्राई नहीं करनी है। आप 100 में से सिर्फ 30 बार सही प्रूव हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रोवाइडेड जितनी भी बार आप सही प्रूव हो रहे हैं उस टाइम पे आपका प्रॉफिट ज्यादा है, जितनी भी बार आप गलत प्रूव हो रहे हैं उस टाइम पे आपका लॉस कम है। तो सेम कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के अंदर अप्लाइड हो रहा है कि चीजें सिंपल है बट चीजें इंप्लीमेंट करनी इजी नहीं है। और वही है आपका एक्शनेबल पॉइंट नंबर 1, जो कि चीज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सबसे पहली चीज तो डेटा क्या बोल रहा है। तो डेटा बोल रहा है कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है, बट सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी 1% के अंदर कैसे आना है, देखो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट आंसर दूं। देखो यहाँ पे मैं कोई फेक प्रॉमिस देने के लिए आपको नहीं आया हूं, या तो मैं फॉल्स ड्रीम्स दिखाने के लिए नहीं आया हूं। सिर्फ 20-30 ये पता नहीं कितनी मिनट का वीडियो होगा, 30 मिनट्स के वीडियो में से मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। अगर 30 मिनट्स के वीडियो में से अगर कोई प्रॉफिटेबल बन सकता होता तो ऑब्वियसली ये सक्सेस रेशियो 1% क्यों होता। यहाँ पे सेबी बोल रहा है कि सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। 30 मिनट्स के वीडियो में से अगर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल होता तो सिर्फ सब लोग प्रॉफिटेबल बन जाते। तो यहाँ पे मैं फेक प्रॉमिस देने के लिए नहीं आया हूं कि मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा। यहाँ पे मेरा अजम्पशन ये है कि ये वीडियो में से एटलीस्ट आपको कोई डायरेक्शन मिलेगी कि ये डायरेक्शन में चलने से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ और ऐसी कौन सी 3 चीज़ हैं जो आप फोकस करके ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि डे 1 पे अगर आपको पता है कि सिर्फ ये बेसिक्स के ऊपर फोकस करने से नेट सिचुएशन प्लस में रह सकती है तो फिर कहीं और डाइवर्ट होने की आपको जरूरत नहीं है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर सिर्फ मैं 2 मिनट बोलूंगा, बाकी फिर 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। माइंडसेट क्या है, वो वही पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ट्रेडिंग सुनने में सिंपल है, इंप्लीमेंट करने में ईजी नहीं है। कैसे? यहाँ पे हमने सिर्फ 5 रूल डिसाइड किए थे। 5 रूल बुक में सुनने में कितने ईजी है, बट यही 5 रूल को अगर हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो कितने डिफिकल्ट होंगे, वो एक्सेल में जाके एक बार देखते हैं। देखो ये एक्सेल के अंदर ये सारे एपिसोड्स ऐसे हैं: 14 जुलाई, 5 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, यानी वहां से लेकर 27 अक्टूबर। टोटल कितने डेज हैं? टोटल यहाँ पे आप देखोगे 13 डेज ऐसे हैं। 13 डेज के अंदर क्या हुआ, 13 डेज के अंदर हमारा रनिंग प्रॉफिट 20,000 रुपये से ज़्यादा चल रहा था। फिर हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल रूल्स फॉलो करने थे। ये रूल एकदम सिंपल है, सिंपल रूल्स को फॉलो करना था। रूल क्या है कि 1:2 मिलने के बाद अगर ट्रेड रिवर्स हो जाएगा तो हमें ब्रेक इवन एग्जिट करना पड़ेगा। 20,000 रुपये का प्रॉफिट के बाद अगर वो वहां से ही रिवर्स हो जाता है, 30,000 रुपये के प्रॉफिट तक नहीं जाता है, तो हमें ब्रेक इवन एग्जिट करना होगा। क्योंकि हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो 30,000 रुपये का बुक करेंगे। अगर 30,000 का प्रॉफिट नहीं आता है, 20,000 रुपये के प्रॉफिट के बाद रिवर्स हो जाता है, तो हमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 13 डेज ऐसे थे जहां पे हमें 20,000 रुपये के प्रॉफिट के बाद रिवर्स हो गया और हमें ब्रेक इवन एग्जिट करना पड़ा। इन अदर वर्ड्स 2.44 लाख का प्रॉफिट ऐसा है जहां पे हमने प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट देखने के बाद ब्रेक इवन एग्जिट किया है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, 3 ऐसी चीजें जो इंप्लीमेंट करनी चाहिए आपको, उसमें से सबसे पहली चीज है माइंडसेट और डिसिप्लिन। देखो मेजोरिटी लोगों का फोकस कहाँ पे होता है, जो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी सिखाने के लिए बैठी है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। लोग ऐसा सिखाने के लिए बैठे हैं कि मैं आपको परफेक्ट एनालिसिस सिखा दूंगा, परफेक्ट प्रेडिक्ट करना सिखा दूंगा। कोई ये नहीं बोल रहा है कि कोई भी चीज कितना भी परफेक्ट एनालिसिस क्यों ना हो वो गलत प्रूव हो सकता है। तो कोई ये नहीं सिखा रहा कि जब गलत प्रूव होंगे तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, जब हमारी फेवर में जा रहा है तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। मैं सबसे पहली चीज आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहली चीज जो आपको ठीक करनी है वो है आपका माइंडसेट। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो चीजें सुनने में सिंपल लगती है वो चीज़ें प्रैक्टिकली करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। चीज़ें सिंपल होती है बट इजी नहीं होती है। अगर यहाँ से ये पूरे वीडियो में से कुछ टेक अवे निकाल के लेके जाना है तो वो ये रखना कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले तो माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट के अंदर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूँ। ये सिर्फ 5 रूल ऐसे थे जो मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किए और 5 रूल का एंड रिजल्ट ये रहा। अब सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न देखो तो 3 लाख रुपए की कैपिटल के सामने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 75% का प्रॉफिट हुआ 3 महीने के अंदर। ये 75% का 3 महीने के अंदर प्रॉफिट जनरेट हुआ सिंपल 5 रूल की वजह से। 5 रूल की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है जो ट्रेडिंग के अंदर रिक्वायर्ड होती है। ये है पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट। सेकंड, ऑब्वियसली आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम कर सके। ऑब्वियसली मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग के अंदर एक रीजनेबल टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा सेटअप होगा कि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा कैप्चर कर सके। नहीं भी है तो आप आपके एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर ये चीज इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो सेटअप का मतलब, जिसको नहीं पता है, सेटअप का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीज जो क्रिएट होने पे हम बाय या तो सेल का डिसीजन लेंगे, उसको हम बोलेंगे सेटअप।
जो एकदम बिगिनर है शायद उसको नहीं पता होगा। सेटअप का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीज जो क्रिएट होने पे हम बाय या तो सेल का डिसीजन लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 29,000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने कौन से टाइम पे बाय किया और बाय क्यों किया, क्योंकि हमारा सेटअप क्रिएट हुआ था। तो सेटअप का मतलब कि क्या चीज क्रिएट होने से आपका प्रॉफिट होगा, सॉरी क्या चीज क्रिएट होने से आप ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ आप ट्रेडिंग के अंदर एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम से है तो आपका ऑलरेडी कोई सेटअप होगा जो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी आपको ऑफर कर रहा होगा। अगर नहीं है तो एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर भी आप कुछ मॉडिफिकेशन करके ये देख सकते हैं कि इसमें आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर सको। ऑब्वियसली अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि कोर्स बेचने की ट्राई कर रहा है, बट देखो ऑनेस्टली मैंने दोनों पॉइंट बता दिया कि ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या विनिंग रेशियो है और क्या ये चीज के ऊपर कमेंट करने के लिए मैं खुद एलिजिबल हूं या तो नहीं हूं। 3 लाख रुपए की कैपिटल थी और ये रिटर्न जनरेट हुआ, और ऐसा नहीं है कि मैंने बैकएंड में ये रिटर्न जनरेट किया। 2 जुलाई को मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। 2 जुलाई से लेके अभी तक आप रैंडमली कोई भी वीडियो, कोई भी डेट या तो कोई भी एपिसोड उठा के देखना। एपिसोड नंबर 35 हो गया, कोई भी एपिसोड उठा के देखना। और अगर आपको चाहिए कि पूरे एपिसोड नहीं देख सकते तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा 7-8 वीडियो की। एटलीस्ट वो 7-8 वीडियो आप देखोगे तो भी आपको ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं एक्जैक्टली कैसे ट्रेड करता हूँ। तो एपिसोड नंबर 40 फॉर एग्जाम्पल देखोगे, डे नंबर 30 25 सितंबर को कोई भी वीडियो उठा के देखना, आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि मैंने कौन से टाइम पे ट्रेड के अंदर एंटर किया था। रनिंग ट्रेड के अंदर साइकोलॉजी को मैंने एक्जैक्टली कैसे मैनेज किया था। काफ़ी ट्रेड के अंदर मैंने एंट्री का लॉजिक भी डिटेल में डिस्कस किया है। और ऑब्वियसली सारे ट्रेड्स मेरे एक दिन पहले जो भी प्लान बनाया है वो प्लान के साथ ऑब्वियसली अलाइन हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है माइंडसेट। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक अच्छा सेटअप। और तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सेल के अंदर दिखाता हूँ पेशेंस क्यों रिक्वायर्ड है। 2 जुलाई फर्स्ट डे था, 29,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर बैक टू बैक आप देखोगे, बैक टू बैक 7 दिन मेरा लॉस हो गया था। नेट सिचुएशन आप 7 दिन के बाद देखोगे 39,000 का मेरा लॉस चल रहा था। बैक टू बैक 7 लॉस के बाद कभी भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ये सोच के कि भाई ट्रेडिंग वर्थ है कि नहीं। ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो एटलीस्ट आप कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो वो सेटअप को फॉलो करने के लिए आपके पास एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। बड़ी सैंपल साइज में आप चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पूरे वीडियो के अंदर एक सिंगल चीज मुझे कंक्लूड करनी थी कि देखो वीडियो का एजेंडा क्या था, वीडियो का टॉपिक क्या था, कि ट्रेडिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या करके हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। उसका आंसर यह है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। बेसिक चीज़ें जो हमने बचपन में सीखी थी वो चीज़ें ये थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज सैंपल साइज। बचपन में हम सम कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई मैं कॉइन टॉस करूंगा, हेड्स आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, टेल्स आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो मैंने एक बार कॉइन टॉस किया, मान लो हेड्स आया, दूसरी बार किया वापस हेड्स आ सकता है, तीसरी बार किया वापस हेड्स आ सकता है। बट एक बार मैं 1000 बार करूंगा तो क्या होगा, चांसेस है कि 50% हेड्स आएगा, 50% टेल्स आएगा। वही कॉन्सेप्ट होता है लार्ज सैंपल साइज का। ट्रेडिंग के अंदर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको चीजें करनी होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने बचपन में पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। कॉन्सेप्ट्स सुनने में सिंपल है बट वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में हो सकता है कि इजी ना हो, ऑब्वियसली इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 13 डेज ऐसे थे, 20-20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हमने छोड़ दिया। अभी ये दिन का डिस्कशन करें, फॉर एग्जाम्पल एपिसोड नंबर 8 जो कि है 11 जुलाई का। उस दिन क्या हुआ, हमने प्रॉफिट लिया, ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद हमारी फेवर में ट्रेड चल रहा था, सिस्टम में 14,000 का रनिंग प्रॉफिट दिख रहा था। 14,000 का रनिंग प्रॉफिट देखने के बाद वो ट्रेड में एंड रिजल्ट हमारा 10,000 रुपये का लॉस रहा। ऐसा क्यों हुआ? जो कि हमने सिंपल रूल्स डिसाइड किए थे वो रूल्स फॉलो करने की वजह से हुआ। रूल्स क्या थे? 10,000 के सामने 20,000 रुपये का प्रॉफिट जब तक नहीं आता है तब तक ट्रेड को जज नहीं करना है। तो 20,000 नहीं आए थे, सिर्फ 14,000 आए तो बीच में रनिंग ट्रेड के अंदर हम बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो 1:2 जब तक नहीं आया था इसलिए हम ट्रेड को जज नहीं कर पाए, और जज नहीं कर पाए इसलिए क्या हुआ कि हमें 10,000 रुपये का लॉस बुक करना पड़ा। सेम चीज एपिसोड नंबर 2 के अंदर हुई थी, सेम चीज एपिसोड नंबर 5 के अंदर हुई थी। यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज एपिसोड नंबर 31 के अंदर हुई थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने बचपन में सीखे थे कि रूल ऑफ लार्ज सैंपल साइज, उसमें प्रोबेबिलिटी का रूल, प्रोबेबिलिटी के साथ हमें रिस्क रिवॉर्ड को कंबाइन करना है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि जब मैं गलत प्रूव हो रहा हूं तो मैं नुकसान क्या कर रहा हूं, जब मैं सही प्रूव हो रहा हूं तो मैं फायदा क्या कर रहा हूं। ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं है।
लोग जितना भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे कि मैं परफेक्ट एनालिसिस ये सब सिखा दूंगा, कितना भी परफेक्ट एनालिसिस हो उसमें गलत प्रूव होने के चांसेस है। वॉरेन बफेट भी अच्छे अच्छे शेयर्स भी खरीदता है, वॉरेन बफेट भी गलत शेयर्स भी खरीद लेता है, उसमें लॉस भी बुक करता है। वॉरेन बफेट गलत हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। प्योर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सही प्रूव हो रहा है तो प्रॉफिट क्या है, जब गलत प्रूव हो रहा है तो कितने लॉस में वो चीजें कट करके निकल जा रहा है, वही चीज के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कंपलसरी नहीं है। अनदर वे आउट ये भी है कि आप एग्जिस्टिंग सेटअप भी फॉलो कर सकते हैं, ये 60 डेज को डिटेल में ऑब्जर्व करके भी लर्निंग ले सकते हैं। बिल्कुल भी चीज़ें बेचने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ को सिखाने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो आज से 2 साल बाद, 2 साल पहले भी मैं अपलोड कर सकता था, एटलीस्ट जब ये सीरीज स्टार्ट की उस टाइम पे भी अपलोड कर सकता था। बट उस टाइम पे अगर अपलोड करता तो आंसर मेरा जो भी होता वो थियोरेटिकल होता, प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सिंगल रीजन की वजह से मैंने वीडियो आज की तारीख पे अपलोड किया है। आई होप ये वीडियो में से आपको कुछ इनपुट्स मिला है। अगर मिला है तो ये वीडियो को वो सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ट्रेडिंग का और इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।